नमस्कार मित्रों, हम फिर कहीं ना कहीं बहुत आगे जाके भी एकदम पीछे पड़ते जा रहे हैं। ये आगे बढ़ना और पीछे हटना क्या है, ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में आज आपको थोड़ा सा आपसे संबोधित होना चाहता हूँ, मुखातिब होना चाहता हूँ। और मेरी मुराद जो है वो इस बात के लिए है, इस बात पर है, मेरा कहने का मंतव्य ये है कि हम इसी बात पर ही बहस किए जा रहे हैं कि महंगाई की दर कितनी हो गई, 7% हुई कि 8 हो गई या 9 हो गई या एकदम से नीचे आकर 6 रह गई है, या इससे पहले पिछली सरकार के वक्त में कितनी थी। इस पर बहुत लंबी चौड़ी भारी भरकम बहस चल रही है। और दूसरी तरफ हमारा बाज़ार बिल्कुल सरगर्म है, कहीं भी कोई कमी कोई अभाव दिखाई नहीं देता। भीड़ भी बाज़ारों में उतनी है, धक्कम पेल भी हो रही है, और लाखों की तादाद में लोग अपनी जेबों में बहुत कुछ ठूंस कर, बहुत अच्छी खासी रकम या बहुत सारे एटीएम्स ढूंढ कर या क्रेडिट कार्ड ठूंस कर वो निकल पड़ते हैं बाज़ारों में कि आज कुछ भी हो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, और होता है। और जो प्लास्टिक मनी है ये खूब जमकर बरस रहा है बाज़ार पर भी। मार्केटिंग वाले भी इसका पूरा इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसका विस्तार करते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ दुनिया आगे गई वहाँ तक हमें पहुँचने में तो इस लिहाज से तो बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। मैं आपको एक रीसेंट एक एपिसोड, एक प्रकरण, उसके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ, जिसने तकलीफ़ इस बात की है कि एक तरफ जब हम सिर्फ हल्ला बोल पे ही बहुत सारे एपिसोड्स और बहुत सारे घटनाक्रम और बहुत सारे प्रसारण केंद्रित रखे हुए हैं, वहाँ एक लड़कियों जैसी दिखने वाली रोबोट ने ब्रिटिश की संसद को संबोधित किया। और ब्रिटिश की संसद को संबोधित करने का मतलब क्या होता है, इस बात का आप भली भांति अनुमान लगा सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ यही होता है कि ज़िंदगी अगर जीनी हो तो उसके कई कोण हैं, और बहुत सारे कोणों से जीवन को जिया जा सकता है, बहुत सारे एंगल हैं। और एक एंगल ये ब्रिटिश की संसद वाला है, जहाँ एक लड़कियों जैसी दिखने वाली रोबोट ने संसद से मुखातिब हुई, संसद को संबोधित किया। और इसमें एक ख़ास मेहमान के तौर पे उसको बुलाया गया, रोबोट को लाया गया, और रोबोट ने पूरा एक नपा तुला वहाँ भाषण भी दिया, और उसका नाम था रोबोट अल डा। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ख़तरों पर उसने चर्चा की। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए विषय कौन सा है, कितना ख़तरनाक है, जिस पर जीते जागते इंसान भी जो हैं, जीते जागते वो भी कई बार बहस नहीं कर पाते। किसी स्तर की बहस, जिसे आप कहते हैं ना, ऊंचे स्तर की, ऊंचे पाए की, ऊंचे दर्जे की बहस वो भी नहीं कर पाते, लेकिन रोबोट ने की। और बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। एक सवाल के जवाब में उसने कहा कि अब रोबोट जब आत्म स्वीकृति करता है तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि रोबोट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो प्रोडक्ट नहीं हो सकता, उत्पादन नहीं हो सकता। तो वो रोबोट जो है, महिला रोबोट, लड़की रोबोट, वो ये कहती है एक सवाल पर कि मैं ये तस्लीम करती हूँ, ये स्वीकार करती हूँ कि मैं कंप्यूटर प्रोग्राम पर ही संचालित होती हूँ। अब निश्चित रूप से जो भी रोबोट को बनाने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक, उन्होंने इन सब बातों का अनुमान लगाकर ये सारी की सारी बातें, सारे संवाद उसी के अंदाज़ में, उससे जो एक्सपेक्टेड था उसी अंदाज़ में उन्होंने उसमें फीड भी किए होंगे। तो बहरहाल बात वहीं केंद्रित रखते हैं, वरना हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे मुख्य विषय को। कि वो रोबोट जो है वो एक सवाल के जवाब में बताती है कि मैं पूरी तरह से कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है या कंप्यूटर का प्रोग्राम जो भी होता है, मैं उस पर निर्भर हूँ।
मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ तक ही है। और मैं जीवित नहीं हूँ, फिर भी मैं एक कलाकृति, एक पेंटिंग भी बना सकती हूँ। मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन मैं बाकायदा एक कलाकृति है उसका भी, उसको रच सकती हूँ, उसको उकेर सकती हूँ। और ये जो कलाकृति होगी, ये वही होगी जो मैं सोच रही हूँ, अर्थात जो मुझ में फीड किया गया है। दूसरे शब्दों में ये बात थी कि ये मेरी जो पहुँच है कला के क्षेत्र में, उसके अनुसार ही मैं एक कलाकृति भी रच सकती हूँ, मेरे में ये सामर्थ्य भी है। अब लड़कियों जैसी शक्ल है और डेनिम के कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, उसने पहनाए गए हैं या पहने हुए हैं। आप पहनाए हुए हैं क्यों कहते हैं, आप कह दीजिए पहने गए हैं। वो पहनती है डेनिम के वस्त्र, आप उसको इतना तो श्रेय दे दीजिए कि उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। और उसकी जो बाहें हैं वो खुली हैं, जैसे आम तौर पर फैशन की, एक फ़ैशन का तकाज़ा होता है आजकल के आधुनिक फ़ैशन का। और इस रोबोट, इस महिला रोबोट ने विग भी लगाए हुए हैं, आर्टिफिशियल हेयर जो है उसका एक विग भी पहन रखा है, और उसकी बाहें भी खुली हैं। और इंटरनेट के ज़रिए ब्रिटिश संसद को संबोधित करना उसने आरंभ किया, तो उस वक्त सारे लोग भौंचक्का रह गए कि ये सब क्या है। और वह जो संसद की जो संचार कम्युनिकेशन वाली और डिजिटल समिति भी वहाँ होती है, डिजिटल एंड कम्युनिकेशन, तो डिजिटल और संचार जो समिति है उसने बाकायदा उससे बहुत सारे सवाल भी किए। और सवाल उसमें एक ये भी था कि तुम ये कलाकृतियाँ कैसे बनाती हो, ये तो बताओ। और उसमें इंसानों द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं, चीज़ों से क्या ख़तरा हो सकता है जो तुम्हारी ज़रूरत पड़े, ये भी बात ज़रा थोड़ा सा स्पष्ट करो, इसका विश्लेषण दो। और इस प्रकार से रोबोट ने बहुत ज़्यादा ये किया कि बहुत चीज़ें उसने इस ढंग से उत्तर दिया कि इंसान तो कई बार अपनी अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य को आधार बनाकर बहुत सारी लिबर्टीज़ ले लेता है, बहुत सारी स्वच्छंदता से काम कर लेता है, और बहुत सारी वो सामाजिक जो बंधन हैं, जो सामाजिक सीमाएं हैं, सीमा रेखाएं, उनको भी तोड़ देता है। अब वो कल को रिजेक्ट होती हैं, कल को अस्वीकार होती हैं समाज द्वारा, या कल को उन पर प्रतिबंध लगते हैं, ये बात अलग है। लेकिन मेरे द्वारा बनाई गई किसी कलाकृति पर किसी प्रतिबंध का कोई सवाल नहीं है, वो पूरे समाज द्वारा स्वीकार्य होगी। और ये बात भी तयशुदा है कि उसकी तारीफ़ करने वाले लोगों की और उसकी कलात्मकता की तारीफ़ करने वाले लोगों की संख्या जो है वो असली कलाकार से भी ज़्यादा होगी, और लोग तारीफ़ करेंगे कि ये क्या कलाकृति बनाई है, ये कितनी खूबसूरत है। फिर उसके बाद मेरे द्वारा रची गई, वो रोबोट भी अपना बयान दे रही है कि मेरे द्वारा रची गई उस कलाकृति के बहुत सारे कोणों पर, बहुत सारे जावियों पर, बहुत सारे नज़रियों पर चर्चा भी खूब होगी, उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसकी समीक्षा होगी। तो ये सारा कुछ ही एक रोबोट ने बयान में सारा कुछ व्यक्त किया। और मित्रों, ये रोबोट ने अपने समापन जो टिप्पणियाँ थी उनमें एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही थी कि ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जो प्रौद्योगिकी है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आज मेरा ये संबोधन इसी बात को लेकर है कि जो प्रौद्योगिकी है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या जो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, वो किस कदर बढ़ती जा रही है और किस कदर हमें अपनी लपेट में ले लेगी। हमारी मूल वैचारिकता या वैचारिकता की मौलिकता उसको लीन लेगी। इस बात के ख़तरे से आगाह करने के लिए मुझे ये संबोधन के लिए पेश किया गया है, और मैं आपसे अपनी कुछ बातें साझी कर रही हूँ। अब उसमें ये भी एक दिलचस्प बात ये थी कि अब हाउस ऑफ कॉमन्स में जब ये बहस चल रही थी, तो उसमें संबोधन के दौरान एक अजीबोगरीब स्थिति ये आ गई कि रोबोट को अपने मेज़बानों से बात करते करते नींद आ गई। अब ये एक पराकाष्ठा देखिए कल्पनाशीलता की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे AI भी कहा जाता है संक्षिप्त में,
तो उसकी एक पराकाष्ठा देखिए कि रोबोट को नींद आ गई बात करते करते। इसका दूसरा अर्थ आप यूँ सीधे साधे शब्दों में आप निकाल लेंगे, मुझे पता है कि आप लोग भी तो कम बुद्धिमान या कम बौद्धिक नहीं हैं। आप लोग इसका अर्थ ये निकालेंगे कि मशीन का तेल ख़त्म हो गया होगा या मशीन की बैटरी जो है वो चार्ज होने वाली होगी और मशीन थोड़ी देर के लिए बंद हो गई होगी। आप हर चीज़ का आपके पास एक्सक्यूज़ है, लेकिन उसकी स्वाभाविक मुद्राओं का आपके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर उसमें जो प्रोग्रामिंग जो उसमें भरी गई है वो इंसानों के द्वारा भरी गई है। और वो इंसान कितने ज़हीन होंगे जो अपनी बात कहने के लिए या ब्रिटिश संसद के सामने स्वयं तो पेश हो नहीं सकते, लेकिन इस नए माध्यम से, इस नए क्रांतिकारी माध्यम से वो आपसे सारी बातें कर गए। तो ये मित्रों बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे, और आने वाला वक्त कैसा होगा ये कई बार सोच कर भी डर लगता है कि आने वाले समय में क्रिएटिविटी अर्थात सृजनशीलता, इसका हश्र क्या होगा और ये किस प्रकार से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के, कृत्रिम बौद्धिकता वाले जो लोग हैं, किस तरह से दुनिया में एक नए ढंग का तहलका मचा देंगे। वो तहलका होगा या एक ट्रैंक्विलाइज़र होगा या क्या होगा, अभी कुछ तय नहीं है। हम लोग निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से ये एक नई घटना है जिसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। शुक्रिया।